लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11th। ओके, कल हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा 5th चैप्टर है। आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ट्रांजेक्शन है, देखिए उन ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कल मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, डबल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ड्यूअल एंट्री होती है, मतलब दो तरफ उसका सेम इफेक्ट रहता है। तो आज हम उसको समझेंगे कि वो कैसे होता है। तो ट्रांजेक्शन्स है कुछ जो मैंने लिखी हैं, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन हाँ इसको कैसे करना है इसलिए मैंने इसको लिखा। देखिए, तो सबसे पहले है कि प्रोसेस कैसी होती है ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा रूल है जो कल था, क्या था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब एसेट्स आपको पता है बहुत सारी होती हैं, तो हमें जो जो एसेट्स हमारे क्वेश्चन में दिए हैं वो सारे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहला दिया हुआ कि राम कमेंस हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपीज़ लगा के। ओके, तो एसेट साइड में क्या आ जाएगा कि कैश बिजनेस में लगाया गया है, और वो कैश गया कहाँ है, एज ए कैपिटल में गया है। ठीक है, मतलब किसके आगे लिख देंगे हम, कैपिटल के आगे लिख देंगे। लायबिलिटीज़ में अभी कुछ नहीं है, ना स्टॉक है ना ये, अभी नहीं समझना आपको। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ। और कैश कितना लगाया है बिजनेस में, अभी कैश कितना है, अभी जो कैश में पड़ी हुई है हमारे पास, अगर हम अभी बिजनेस में जाके देखें तो 20,000 इन कैश हमें मिलेंगे। ओके, तो वो कैश की फॉर्म में रखे हुए हैं। ओके, सेकंड है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। क्या किया है, 500 का कोई फर्नीचर परचेज़ किया है, तो मतलब फर्नीचर हमारे पास आया होगा और गया क्या होगा, कैश गया होगा। तो जो गया है उसको लेस कर देंगे, एंट्री लिख दी हमने ट्रांजैक्शन, जो गया है उसको कैश को लेस कर दिया और जो आया है वो ऐड कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या रह गया, ज़ीरो। ऐसे ही हर चीज़ का इफेक्ट ज़ीरो होता है, इधर 20,000 इधर भी 20,000, तो इसका इफेक्ट ज़ीरो। ठीक है, ओके, तो अब इसका हम बैलेंस लिख देंगे कि कैश अब इतना रह गया, फर्नीचर में इतना है और कैपिटल में इतना है। अब हमने जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगी उसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब 4 ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। जो हमने क्या किया, गुड्स को परचेज़ किया है 1,000 की और कैश में किया है। तो जब भी गुड्स का मतलब होता है जो जिसमें हमारा काम चल रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो गुड्स जो है वो क्या करेगी, आपके स्टॉक को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर परचेज़ करोगे गुड्स को तो एक स्टॉक तो आपका बढ़ जाएगा और कैश आपका कम हो जाएगा। हमें ऐसे देखना है कि किस चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो कैश को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और हमारा स्टॉक है जो उसके सामने हम बढ़ा देंगे उसको। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज़ीरो और इधर कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब इनके लास्ट में लिख लेते हैं कि कैश कितना रह गया, फर्नीचर कितना है और स्टॉक कितना है, कैपिटल कितनी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। अब की बार परचेज़ किए गुड्स लेकिन क्रेडिट पे किया। अब क्रेडिट पे किया तो गुड्स तो हमारे पास आई हैं, तो मतलब स्टॉक तो बढ़ गया, लेकिन क्रेडिट पे किया, इसका मतलब हमें पैसे देने हैं। तो हम किसी के, हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, हमें किसी को पैसे देने हैं। तो लायबिलिटीज़ की जगह पे जो क्रेडिटर होता है, यहाँ पे क्रेडिटर आएगा। ठीक है, इसकी लायबिलिटीज़ में बहुत सारी पोर्शन होते हैं, तो इसकी यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे कैश फर्नीचर लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या हुआ है कि स्टॉक हमारा बढ़ गया था, हमने स्टॉक के सामने लिख दिया। ठीक है, और 2,000 के लायबिलिटीज़ भी बढ़ गई, मतलब इनको हमें पैसे देने हैं। ओके, तो लास्ट में हमारे पास क्या रह गया कि इतने का हमारे पास कैश है, इतने हमारे पास फर्नीचर है, और जो बिज़नेस का एंड होगा तब ये मिला में, और इतना हमारे पास बिज़नेस का, सॉरी एंड नहीं, एंड ऑफ द ईयर बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो साल के एंड में हम चेक करते हैं तब, और 3,000 का हमारे पास स्टॉक रह गया। लायबिलिटी हमारी 2,000 की है, मतलब उसको पे करना है, और 20,000 एज ए कैपिटल हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भेज देती हूँ, वो आपको करनी है। ठीक है, थैंक यू।